बोलिए। तो सर आज बात हो रही है मिथुन लगन की। और मिथुन लगन जैसा कि अभी अभी हमारे विद्वान मित्रों ने बताया, काफी अच्छी अच्छी जानकारी दी। और खासतौर से जो मनोज नैयर जी और जो अभी आदरणीय गुरुदेव ने दी, मेरा जो इंटरप्रिटेशन कहता है कि मिथुन लगन बेसिकली जो है काल पुरुष का तीसरा लगन माना गया है, यानी कम्युनिकेशन का कारक माना गया है। यानी जातक विशेष जो है इस लगन से हम अगर देखें काल पुरुष के अकॉर्डिंग, तो बोलना यहाँ से सीखता है, यानी संप्रेषण की राशि बनी यहाँ से। अब क्योंकि मिथुन लगन है तो द्वि स्वभाव लगन है, पहली क्वालिटी तो ये है। तो ये लोग हमने देखा कि जेंट्स में जेंट्स जैसे और लेडीज में लेडीज जैसे हो जाते हैं, यानी बहुत अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं। उभय लिंगी नेचर पाया गया इनका, ये डुअल है, दो स्वभाव का है। और मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, इंक्लूडिंग मिथुन राशि का हूँ, तो मैं इसको ज्यादा अच्छी तरह से देखता हूँ कि ये लोग लेडीज के साथ भी बिल्कुल आराम से मिल जाते हैं और पुरुषों के साथ तो घुल मिल जाते ही हैं। कम्युनिकेशन इनका बहुत होता है क्योंकि बुध इनका स्वामी बनता है, और बुध जो है राजकुमार प्रवृत्ति का माना गया है। ये लोग किसी भी अवस्था में कैसे भी कहीं भी बात करने में बिल्कुल सजग, सड़क चलते दोस्ती यारी कर, इस तरह का नेचर है। तीसरी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने देखी है, इनका जो नेचर होता है वो बहुत खिलंदड़ा सा होता है। मतलब ये ज्यादा सीरियस किसी चीज को लेते नहीं है कि इनको लगे कि हम कोई गंभीरता से कोई बात करें, लोग पसंद नहीं करते। या इनका एक नेचर ऐसा होता है कि हर चीज को बहुत लाइटली ले लेते हैं। फिर मोस्टली एक और बात है, क्योंकि बुध इनका जो है स्वामी बना, और बुध को युवराज की संख्या दी गई है हमारी जो सोलर चक्र में या हमारे जो सौर प्रणाली है उसमें। अब युवराज के पास सब चीजें हैं, लेकिन वो उनका इस्तेमाल करना नहीं जानता बेसिकली। और क्योंकि इससे 12वीं राशि वृषभ राशि पड़ती है, खाने पीने की रिसोर्सेज की राशि पड़ती है, तो उस व्यक्ति के पास सब कुछ है लेकिन वो उनका यूटिलाइज करना नहीं जानता या उनका इस्तेमाल करना नहीं जानता। ये एक और मिथुन लगन वाले की विशेषता होगी कि उसके पास चीजें होंगी लेकिन वो इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, मेष राशि उसके लाभ में पड़ती है, जहां से जन्म हुआ उसका या जनरेट जहां से हुआ है वो लाभ की प्रकृति है। और जैसा मैंने बताया, राजकुमार खिलंदड़ा नेचर है, डुअल स्वभाव का है। वाणी बहुत अच्छी है, चापलूसी गिरी बहुत अच्छी कर सकता है, किसी को भी अपने से छोटेपन से मोह सकता है। और अगर इसको और डीप देखें तो तीसरी राशि है, और इसको हम जब देखते हैं तो काम भाव की पहली राशि है। और ये जो काम भाव है ये बच्चे का काम भाव है। जैसे बच्चे को कोई चीज पसंद आ गई तो उसको वो चीज चाहिए ही चाहिए, चाहे आप कैसे भी ला के दो, उसको इससे मतलब नहीं है। वो उसको एक इसलिए चाहिए कि उसको खेलना है, खिलौने की राशि मान सकते हैं आप उसको, कि बच्चे को उससे खेलना है। अब क्योंकि तीसरा घर एक्टिवेट हुआ है तो तीसरा घर पड़ोस का भी है, आसपास घूमने फिरने का भी है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बुध ग्रह है वो संभवतः सूर्य से एनर्जी लेता है, आप सब जानते ही हैं। तो ऐसे लोग जो है पिता के पास यानी परिवार, कुटुंब परिवार के बहुत निकट रहते हैं। और ये लोग ज्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करते क्योंकि बुध जो है एक सौम्य ग्रह माना गया है। और तीसरा घर क्योंकि बुध का माना गया है, तीसरे घर में अगर शुभ राशि या शुभ ग्रह होता है तो आदमी रिस्क नहीं लेता, वो इजी गोइंग नेचर का होगा और अपने जीवन को बहुत आसानी से चलाने का प्रयास करेगा। और क्योंकि बुध है, जैसा मैंने पहले कहा कि उसके पास सब कुछ है पर वो इस्तेमाल करना नहीं जानता। और एक विशेष तथ्य है कि अगर बुध बहुत प्रभावी हो तो ऐसा आदमी दूसरे को बोलने नहीं देगा, पहले अपनी ही बात आगे करेगा या बीच में उनकी बात काट के अपने उदाहरण लगा देगा। क्योंकि वो बुध का एक कारकत्व है कि उसको हर चीज में अपनी एक सुलक्षणता दिखानी होती है कि मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। जैसा भी आदरणीय मनोज जी ने भी बताया कि वो इंटेलिजेंट के कारण कभी कभी ज्ञानवान पे भारी पड़ जाता है। लेकिन उसमें जैसे कि मृगशिरा और आंध्रा और पुनर्वसु नक्षत्र है, अगर पुनर्वसु का है तो काफी हद तक ठीक मान लूंगा, लेकिन अगर मंगल के नक्षत्र का है तो वो एनर्जेटिक है, बहुत जल्दी वो रोकेगा टोकेगा, बताने का प्रयास करेगा। और गलती से अगर राहु का है तो उसको नेगेटिव होने में या सातिर होने में, चालाक होने में बहुत कम समय लगता है। और ये लोग बहुत जल्दी से अपने आप को रूप को ढाल लेते हैं। जैसे हमने राहु के विषय में भी बताया था कि राहु बेसिकली जो होता है वो छदम है। अगर वो बुध का राहु है जैसे कि मिथुन लगन का है तो ऐसा आदमी बहुत तगड़ी तरीके से अपने को ढाल लेता है, परिस्थितिवश ढाल लेते हैं। संभवतः इसीलिए कुछ लोग राहु को इसमें उच्च का भी मान लेते हैं। और यहाँ लगे हाथों मिथुन की बात चल रही तो यहाँ एक और उदाहरण दे देते हैं कि यहाँ पर जब से राहु आया है, जो आप देख रहे हैं करीब करीब लास्ट मार्च 2019 में आया था, और तभी से ये बीमारियां वगैरह जनरेट हुई है, कोरोना बीमारी, संप्रेषण छुआछूत से चल रही है, ये सब बातें। खैर ये जनरल बातें कि ये कम्युनिकेशन बेसिकली मेन जो है ये संक्रमण की राशि है, कम्युनिकेशन की राशि है, द्वि स्वभाव राशि है। और जैसा मैंने बार बार बताया कि रिसोर्सेज हैं लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाती है। तो अभी के लिए इतना, फिर आगे कुछ और अच्छी टिप्स देंगे। जी जी, धन्यवाद। नो नो प्रॉब्लम, जो मैंने सेकंड पारी देखे ओपन हैं रखिए। और वो मैं बताता हूँ कि बुध इसका मालिक है। और बुध को बेसिकली जो मैं चेक करता हूँ, ये चिंदी चोर है। मतलब ये छोटी छोटी बातों को ध्यान देता है ये व्यक्ति। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं अखबार की कटिंग काट काट के अपने पास रख लेते हैं, उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे लेकिन वो रख लेते हैं।
छोटी छोटी जानकारी रखता है लेकिन यूटिलाइज नहीं करता, जैसे मैंने पहले ही बताया कि फिर राजकुमार है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने देखा है कि क्योंकि ये डुअल लगन है तो इसके 7th हाउस में, जैसे अभी आदरणीय गुरुदेव ने बताया, बृहस्पति बहुत ज्यादा खराब होगा इस कुंडली में, क्योंकि वो उसका बाधक भी बनता है द्विस्वभाव लगन में। और ये ज्ञान और बुद्धि की लड़ाई है। अब जो बुद्धिमान है वो बच्चा है, छोटा है क्योंकि बुध है, और जो ज्ञानवान है वो बुजुर्ग है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी पोजीशन होता है। तो इनके दाम्पत्य जीवन में, जैसे आदरणीय अभी उन्होंने बताया कि मिथुन राशि अगर वहां होती है तो एक से ज्यादा विवाह या एक से ज्यादा योग बनते हैं, बिल्कुल सही बात है। और ऐसा अनुभव में मैंने देखा कि जब भी 7वें घर में मिथुन राशि पड़ती है तो ऐसा धनु लगन में होता है, तो उसके एक से ज्यादा अफेयर होना या एक से ज्यादा उसकी स्त्री दोस्त होना, ये मतलब कॉमन फैक्टर है। संभवतः बुध और गुरु में यही एक पैरामीटर आता है कि एक ज्ञान है और एक बुद्धि है। और कुछ टिप्स और बताना चाहूंगा, जैसे एक बेस्ट एग्जांपल है कि बुध तीव्रगामी ग्रह है, 23-24 दिन में पूरे राशि को परिवर्तन कर लेता है। तो इस लगन का मालिक का उच्च का होना थोड़ा सा रेयर हो जाता है, क्योंकि ऐसा आप देख पाएंगे कि भाई 23 दिन में वो उच्च का और वो कन्या राशि में होगा और वो चौथे भाव में होगा, जो कि बहुत रेयर है। और ये इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जो विश्व के सबसे बड़े धनी है बिल गेट्स, उनकी पत्रिका मिथुन लगन की है और उनका लग्नेश और नवमेश यानी शनि और जो आपका बुध है वो उच्च के हैं दोनों। और इंटरेस्टिंगली पंचमेश शुक्र वो स्वग्रही है। तो आप देख सकते हैं कि दुनिया का वो आदमी लग्नेश उच्च का लेकर आया, नवमेश उच्च का लेकर आया, पंचमेश उसका जो है वो स्वग्रही है, तो वो आप दुनिया में नंबर 1 है। प्लस अन्य पैरामीटर भी होंगे कि लक्ष्मी योग भी होगा वगैरह वगैरह, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि अभी हमारे एक मित्र ने बताया कि आयु से कम नजर आते हैं, बिल्कुल सही बात है, आयु से ये लोग कम नजर आते हैं। और इनका मैंने जैसे बताया खिलंदड़ा नेचर होता है। और आप देखेंगे कि ज्यादा गंभीर बात ये लोग नहीं करते हैं, सरलता में अपनी बात कहना पसंद करते हैं, व्यवहार कुशल बहुत होते हैं, काम निकालने में बड़े माहिर होते हैं। और सबसे बड़ा जो एक इनका जो मैं देखता हूँ कि ये अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढाल लेते हैं। एक अक्सर वो बीरबल वाला आपने सुना होगा कि बैगन के भरते की बात हुई तो राजा ने तारीफ करी, तो उसने कहा जी मैं नौकर आपका हूँ, बैगन का नहीं। तो इस तरह के ये लोग होते हैं कि ये जैसे ही परिस्थिति को देखेंगे जहाँ गर्मी है यानी जहाँ सूर्य है, ये अपने आप को मरकरी यानी बुध अपने आप को ढाल लेगा, परिस्थिति के अनुसार बातों को संभाल लेते हैं, टॉन्टिंग वे में बात करते हैं। कुछ कॉम्बिनेशन बुध का चंद्रमा से अगर कॉम्बिनेशन हो जाए इस कुंडली में, मिथुन लगन में विशेष तौर से, तो ये व्यक्ति बहुत अच्छे गायक होते हैं, बहुत अच्छे कॉमेडियन होते हैं। और इंटरेस्टिंगली चार्ली चैपलिन की कुंडली में, कपिल जो हमारे शर्मा जी हैं उनकी कुंडली में ये योग मिलेगा आपको। और एक और मजे की बात बता देता हूँ, बुध और चंद्रमा कॉम्बिनेशन हमारे राहुल गांधी की पत्रिका में भी है, लेकिन वो मिथुन लगन तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब एक कॉमेडियन का योग बनता है, आवाज तो अच्छी होती है इनकी। इसके अलावा अगर मंगल लगन में आ जाए और वो मृगशिरा का हो और बुध साथ में आ जाए तो ये हत्यारे का योग बनता है। और मैंने ऐसी 2-3 कुंडलियां देखी कि जिन्होंने मर्डर चार्ज इन पे लगे हुए थे, मिथुन लगन था और मंगल बुध लगन में ही थे, तो ये बहुत खतरनाक योग भी है, क्योंकि ऐसे में मंगल को यानी ऊर्जा को उसकी बुध की नसों की तेजी मिल जाती है, जिसमें आदमी बिना सोचे समझे कुछ भी उठाकर मार देता है या गुस्से में जोश में कुछ भी काम कर देता है। चंद्रमा लगन में होगा तो मिथुन राशि होगी, जैसा कि आप सब जानते ही हैं। और इंटरेस्टिंगली एक बात बड़ी अजीब होती है कि ये जो मिथुन राशि वाले लोग होते हैं, ये मैंने जो मतलब पाया है अनुभव में, ये भी शायद हो सकता है मैं गलत हूँ, हमारे अन्य विद्वान भी देखेंगे, ये लोग अपने घर से दूर ज्यादा रहना पसंद करते हैं। मतलब इनके स्वभाव में यात्रा है, मतलब इनको घर पे रहना ज्यादा पसंद नहीं होता। ये चाहते हैं कि कुछ चेंज मिलता रहे, घूमते फिरते रहे और सड़क चलते इनका काम चलता रहे। मतलब इजी गोइंग की नेचर, हास्य प्रधान के लोग और उम्र में कम दिखने वाले, सड़क चलते दोस्ती करने वाले। एक और कॉम्बिनेशन जो मैंने पाया कि अगर शनि लगन में होता है, खासतौर से अगर मिथुन लगन की बात करें, तो ऐसे व्यक्ति का जन्म बहुत अच्छे घर में हुआ होता है, क्योंकि भाग्य का स्वामी लगन में आ गया, तो ये लोग भाग्य प्रदत्त वस्तुएं लेकर पैदा होते हैं। और एक और अभी हमारे विद्वान मित्र ने बताने की कोशिश की, चंद्रशेखर जी के बारे में जो बताया, उनका मिथुन लगन, और लेकिन उनमें एक बात बड़ी अजीब है और इस पे मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री अकेले ऐसे हैं जिनका सूर्य उच्च का है। चंद्रशेखर जी अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका सूर्य उच्च का है, हालांकि वो ज्यादा दिन तक नहीं रहे थे। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ हमें देखने को मिलती है कि मिथुन लगन में उसका फल इस तरह से उन्होंने दिया है कि उनको उस पद तक, जैसे उन्होंने बताया, डायरेक्ट वो आ गए थे। और आप देख सकते हैं महाभाग्य योग तो था ही था, लेकिन यहाँ पर जो मेन कंसर्न आता है कि 11वें भाव में अगर वो तृतीयेश होकर उच्च के बने हैं, इस वजह से उनको कंसिडर किया गया है। और ये अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिनका सूर्य उच्च है, बाकी किसी का मैंने नहीं देखा। क्योंकि हम मिथुन लगन की बात करें तो यहाँ पर सबसे बेस्ट मिथुन लगन की स्टडी अगर करना चाहें तो जैसा मैं कहता हूँ कि बिल गेट्स की पत्रिका बेस्ट पत्रिका है, धन के लिए भी और योगों के लिए भी, और साथ ही साथ उनके जो पर्सनैलिटी उनके हिसाब से।